ये इंसान जिसका आप चेहरा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चाइना का नौवां अमीर इंसान है जिसका नाम ज़ैंग यिमिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी उम्र अभी सिर्फ 36 साल है। 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की, लेकिन वहाँ इसका दिल ज़्यादा नहीं लगा और इसने फैनफू कंपनी ज्वाइन की, लेकिन ये कंपनी ज़्यादा चल ना सकी और ज़ैंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद इसने अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फैन रखा, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ज़ैंग ने नोटिस किया कि पूरी दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ज़ैंग ने 2012 में बाइट डांस नाम की एक कंपनी बनाई और यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप आया। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम हिंटोजाई था। ये एप्लीकेशन बुरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना की सरकार ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। ज़ैंग अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरा। वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन भर की खबरों से आगाह करती रहे, लेकिन ये एप्लीकेशन बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर ज़ैंग की किस्मत ने उसका साथ ना दिया और सब इन्वेस्टर ने उसको ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ज़ैंग अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ैंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। इन पैसों से ज़ैंग ने टोटियो नाम की एप्लीकेशन बनाई जिसके 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज्यादातर आबादी इस्तेमाल करने लगी और ज़ैंग को अपनी जिंदगी की सबसे पहली कामयाबी मिल गई। अब आते हैं मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी ने डुइन नाम की एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन टिकटॉक ही थी जिसे चाइना में डुइन कहा जाता था। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बहुत मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ज़ैंग ने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए। इसी वजह से 2017 में टिकटॉक एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन टिकटॉक से मिलती जुलती दुनिया में एक और एप्लीकेशन पहले से मौजूद थी और पहले से ज्यादा मशहूर भी, जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात तो जाहिर थी कि जब तक म्यूजिकली मौजूद था टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ज़ैंग ने म्यूजिकली एप्लीकेशन को 150 अरब डॉलर्स में खरीदा और इसके तमाम यूजर को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब दुनिया में टिकटॉक का अब कोई बड़ा कंपटीटर मौजूद नहीं है। आज टिकटॉक 75 भाषाओं में अवेलेबल है और दुनिया की सबसे मशहूर एप्लीकेशन जानी जाती है। और इसी एप्लीकेशन की वजह से ज़ैंग अब चाइना का नौवां अमीर इंसान बन चुका है और इसके पास लगभग 13 अरब डॉलर हैं, जो लगभग 2000 अरब रुपए होते हैं।